Hello, sweet soul. Here before you, Pankaj Bhongade sir from Shivalaya Academy, Shivalaya English Academy, with another video of model auxiliary. In today's topic, we are going to learn model auxiliary, the most powerful. We generally go with the 24 types of auxiliary, and within that 24 types of auxiliary, the most powerful auxiliary, सबसे पावरफुल ऑक्सिलरी अगर कोई है हमारे पास में, दैट इज मस्ट. मस्ट इज ऑलवेज यूज फॉर कंपल्सरी. मस्ट इज ऑलवेज यूज फॉर ऑब्लिगेटरी, दैट इज कॉल्ड बंधन. मस्ट इज ऑलवेज यूज फॉर नेसेसरी. एंड even we have to go with the changes in it. Whenever the question arise, the question put forward before us, replace must. Whenever it was asked to us to replace must, we should go with the have to for must, has to for must. must का जो रिप्लेसमेंट है वो have to रहे या has to रहे. और आप मस्ट का जो रिप्लेसमेंट, इट इज नेसेसरी भी बोल सकते हो, इट इज ऑब्लिगेटरी भी बोल सकते हो, इट इज कंपल्सरी भी बोल सकते हो. ये चेंजेस है और ये प्लेन कंस्ट्रक्शन है कि जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन 10th क्लास ओरिएंटेड है, 12th क्लास ओरिएंटेड है और ऑनवर्ड्स भी जाने वाला है. एक बात ध्यान में रखना कि सबसे पावरफुल ऑक्सिलरी कौन सा होता है? मस्ट होता है. माना कंपेयर हियर बिफोर यू ऑन द बोर्ड, वी शैल गो विथ इट. ओके, मस्ट. मस्ट इज यूज. जैसे एबिलिटी में हमने केन और कुड का एबिलिटी अप्रोच देखा था, केन और कुड का हमने पॉसिबिलिटी भी देखा था, परमिशन भी देखा था. तो वो इंडिकेट दिया जाता है. क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, अंडरलाइन द सबऑर्डिनेट सॉरी अंडर व्हाट डज द अंडरलाइन वर्ड इंडिकेट. ये भी सवाल पूछा जा सकता है, व्हाट डज द अंडरलाइन वर्ड इंडिकेट. माना आप बोल सकते हो इट इज कंपल्सरी, इट इज ऑब्लिगेटरी, इट इज नेसेसरी, राइट फ्रॉम योर ओन प्रोस्पेक्टिव यू कैन गो ऑन. जिससे मस्ट इंडिकेट किया जाता है नेसेसिटी, ऑब्लिगेशन और कंपल्सरी. Here we are going to change. We are going to put change must into have to or has to. Must का जो रूपांतर है have to और has to में कर सकते हैं, या कभी कभार या ऐसा भी कंस्ट्रक्शन आएगा, have to का कंस्ट्रक्शन रहेगा I have to do my work और बोलेंगे use must. तो क्या बोलोगे आप? I must do my work. माना have to को रिप्लेस करके आप must इस्तेमाल करने वाले हो. और इसको मस्ट को रिप्लेसमेंट एक कंस्ट्रक्शन देखने वाले हैं, इट इज नेसेसरी. जैसे हमने एबल टू के कंस्ट्रक्शन में, कैन के कंस्ट्रक्शन में इट इज पॉसिबल देखा, कैन नॉट के कंस्ट्रक्शन में इट इज नॉट पॉसिबल और इम्पॉसिबल देखा, प्रेजेंट टेंस में इज, पास्ट टेंस में वाज. तो वैसे ही अभी यहाँ मस्ट के लिए जो चेंज आने वाला है वो इट इज नेसेसरी. ओके, जैसे अभी सेंटेंस है हमारे पास में, आई मस्ट कीप पेशेंस एवरी डे. मैंने रोज संयम रखना है, मी रोज संयम ठेवलाच पाहिजे, ठेवलाच पाहिजे, कंपेल आहे. ओके, म्हणजे ते ऑब्लिगेटरी आहे, ते बंधनकारक आहे. मला ऑब्लिगेटरी म्हणजे बंधनकारक. मग मस्टला जे रिप्लेसमेंट दिलेलं आहे ते काय दिलेलं आहे? हॅव टू. म्हणजे ते वाक्य काय झालं? आय हॅव टू कीप पेशन्स, PITINC, पेशन्स एव्हरी डे. ओके, लक्षात आलंय तुमच्या की या वाक्यात मस्टला काढलं, हॅव टू वापरलं. आता मस्ट साठी एक कंस्ट्रक्शन है, सांगितले तुम्हाला, इट इज नेसेसरी. मस्ट के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है. मस्ट को रिप्लेस करके, सेंटेंस में से मस्ट को रिप्लेस करके आपने क्या इस्तेमाल किया यहाँ? इट इज नेसेसरी. फिर ये फॉर मी कहां से आया? आई का रिप्लेसमेंट आपने फॉर में दिया. अगर यहाँ ही होता तो फॉर हिम आता, यहाँ शी होता तो फॉर हर आता, यहाँ अगर किसी का नाम होता, रामसी होता तो फॉर रामसी आता. ओके, और फिर टू कीप पेशेंस एवरी डे, क्रियापद के सामने टू लगाकर सेंटेंस को फॉलो करो. माना क्या सेंटेंस बनाया हमने? आई मस्ट कीप पेशेंस एवरी डे को ट्रांसफर किया, इट इज नेसेसरी फॉर मी टू कीप पेशेंस एवरी डे. ओके, दूसरा सेंटेंस देखो, इट इज नेसेसरी फॉर एवरीवन टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये सबकी जवाबदारी बनती है कि उन्हें सबकी जिम्मेवारी बनती है कि उन्होंने जवाबदारी लेनी है. ओके, तो देखिए अभी जब भी हमने आई मस्ट का इट इज नेसेसरी किया था, मस्ट का इट इज नेसेसरी किया, आई का फॉर मी किया, तो ये भी कंस्ट्रक्शन हम चेंज कर सकते हैं. तो कैसे बनाएंगे?
फॉर एवरीवन का हम एवरीवन लेंगे, एवरीवन। और इट इज नेसेसरी का क्या ले रहे हैं, देखो इट इज नेसेसरी के लिए ले रहे हैं मस्ट। ये नेसेसरी की जगह ऑब्लिगेटरी भी आ सकता है, कंपलसरी भी आ सकता है, ठीक। रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओके। और ये कंस्ट्रक्शन आप हैज टू भी कर सकते हो, जैसे एवरीवन हैज टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि एवरीवन सिंगुलर कंसिडर किया जाता है, कंसिडरेशन प्लूरल में है, लेकिन सिंगुलर एस्पेक्ट पे देखा जाता है, तो वी गो विद द हैज। माना अगर तुमको हैज टू करना है तो कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। देखो अब यहाँ कंस्ट्रक्शन कैसे आई, वी हैव टू शो अवर स्ट्रेंथ। और यहाँ क्वेश्चन क्या बनाया उन्होंने, इट इज बिगिन विथ, इट इज कंपल्सरी। अभी देखो मस्ट, इट इज नेसेसरी, जैसे इट इज कंपल्सरी, ओके कंपल्सरी। और बी का क्या होगा, फॉर अस, इट इज कंपल्सरी फॉर अस, ओके फॉर अस। फिर यहां टू शो, बाकी जोड़ दो, टू शो अवर ग्रेट स्ट्रेंथ। इस तरीके से ये सेंटेंस को आपको फॉलो करना है। और जैसे यही कंस्ट्रक्शन को अगर आपको मस्ट में कन्वर्ट करना है तो आप बोलो फॉर अस का मस्ट बना, इट इज कंपल्सरी का फॉर अस का वी बना, इट इज कंपल्सरी का मस्ट लो, और शो अवर स्ट्रेंथ, उस हिसाब से आप कंस्ट्रक्शन को फॉलो करो, ओके। तो अभी 4 नंबर का जो सेंटेंस है आपका, इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर अस टू सपोर्ट गवर्नमेंट। और यूज मस्ट भी बोलेंगे वो, ये भी बोल सकते यूज स्ट्रॉन्ग लाइवलीहुड, यूज ऑक्सिलरी ऑफ स्ट्रॉन्ग लाइवलीहुड, ऐसा भी बोल सकते, स्ट्रॉन्ग लाइवलीहुड, यूज ऑक्सिलरी ऑफ कंपल्सरी, यूज ऑक्सिलरी ऑफ ऑब्लिगेशन, ऐसा भी बोल सकते हैं, ओके। तो फिर कैसे होना चाहिए, फॉर अस का आप क्या बनाओगे, वी बनाओगे। इट इज ऑब्लिगेटरी के लिए आप क्या इस्तेमाल कर रहे हो, मस्ट कर रहे हो। वर्ब क्या है, सपोर्ट, ओके सपोर्ट गवर्नमेंट। तो ये कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, बेसिक सेंस के आधार पर, और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, ऑल द मैसेज गो विद दैट कंस्ट्रक्शन, ओके। तो इट इज ऑब्लिगेटरी के लिए आपने मस्ट का इस्तेमाल किया, फॉर अस के लिए वी का इस्तेमाल किया, फिर वर्ब आपने सपोर्ट गवर्नमेंट जोड़कर कंस्ट्रक्शन को फॉलो किया, ओके। आई मस्ट गेट अप अर्ली मॉर्निंग, इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माइंड। तो कभी कभार ऐसा भी सवाल पूछा जा सकता है कि भाई यूज मॉडल ऑक्सिलरी ऑफ एडवाइस। तो एडवाइस के लिए अगर कोई ऑक्सिलरी इस्तेमाल किया जाता है तो शुड किया जाता है, ऐसा भी हो सकता है। हमने आगे वाली कंस्ट्रक्शन शुड देखनी है, तो ये कंस्ट्रक्शन आपको फॉलो करनी है। तो अगर एडवाइस वाली कंस्ट्रक्शन फॉलो करनी है तो आप क्या बोलोगे, यहाँ मस्ट को रिप्लेस करके आई शुड गेट अप अर्ली, ये एडवाइस वाली कंस्ट्रक्शन है, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली कंस्ट्रक्शन है। अगर इसमें कहा जाता है बिगिन विथ, इट इज कंपल्सरी या इट इज नेसेसरी, इट इज नेसेसरी भी बोल सकते हैं, NECESSARY, इट इज नेसेसरी। आई का क्या होगा, फॉर मी टू गेट अप अर्ली। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस हम फॉलो करते हैं, ओके। तो ये हो गया मस्ट का ऑक्सिलरी कंसेप्ट, जो आपको एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करने हैं और रिप्लेस करने हैं शब्द। कौन सा शब्द रिप्लेस हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है, ये आपको करना है, आपके खुद के कंस्ट्रक्शन करने हैं। और इवन आपको पीडीएफ भेजा जाएगा, उसके माध्यम से आपके सेल्फ सेंटेंस बनेंगे। अगर आप खुद के सेंटेंस बनाते हो 10-20, इर्द गिर्द देखना है। आई मस्ट गेट अप हो गया, I must do regular exercise. My father must always bless me. Okay? तो इस प्रकार से सेंटेंस आप बनाओगे। आप अपने नजर इधर उधर घुमाओ और सेंटेंस अपने हिसाब से बनाओ। तो ओके फाइन।
This is the concept of must, and you will send. I am going to send you even a PDF of it that will help you more to understand properly. Okay.